हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हमारा आज का टॉपिक है थ्री एड्रेस इंस्ट्रक्शंस। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि हमारा जो इंस्ट्रक्शन होता है उसकी लेंथ हमेशा फिक्स्ड नहीं होती। हमारे इंस्ट्रक्शन की लेंथ वेरी करती है। हमारा जो इंस्ट्रक्शन होता है वो नंबर ऑफ फील्ड्स में डिवाइड होता है और हमारा इंस्ट्रक्शन का जो लेंथ होता है वो डिपेंड करता है कि हमारे इंस्ट्रक्शन में हम कितने फील्ड्स एड्रेस के ले रहे हैं। इस बेसिस पे हमने 3 एड्रेस, 2 एड्रेस, 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन लेंथ में देखे थे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन के साथ। एक 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन जैसा नाम से समझ में आ रहा है, यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन होगा उसमें 3 एड्रेस होंगे, लेकिन उसके पहले यहाँ पे होगा एक मोड, देन हमारे पास होगा एक ऑप कोड एंड देन यहाँ पर होंगे 3 एड्रेसेस, जिसमें जो फर्स्ट एड्रेस होगा वो है डेस्टिनेशन एड्रेस। देन इसके बाद आएगा हमारा एक सोर्स एड्रेस एंड अगेन एक और सोर्स एड्रेस। तो ये है हमारा 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट। यहाँ पर ये जो एड्रेस फील्ड्स हैं ये स्पेसिफाई करेंगी प्रोसेसर रजिस्टर्स को, मतलब R1, R2, और यहाँ पे ये जो एड्रेस फील्ड है या फिर तो ये प्रोसेसर रजिस्टर को स्पेसिफाई कर सकती है या ये मेमोरी ऑपरेंड को भी स्पेसिफाई कर सकती हैं। तो दूसरा हुआ मेमोरी ऑपरेंड, मतलब कि कोई भी वेरिएबल ए बी या ऐसा कुछ। तो बेसिकली एड्रेस फील्ड्स ने दो फील्ड्स को स्पेसिफाई किया, या फिर प्रोसेसर रजिस्टर या फिर मेमोरी ऑपरेंड। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं मेमोरी रजिस्टर की, तो यहाँ पे हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, एड R1, R2, R3। इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा कि रजिस्टर 2 को रजिस्टर 3 से ऐड किया और जो भी वैल्यू आई उसको रजिस्टर 1 में स्टोर करवा दिया। या फिर अगर हम बात कर रहे हैं मेमोरी ऑपरेंड की, तो यहां पर होगा ऐड, फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं A, B और R4। सबके बीच में एक कॉमा है, ठीक है। इसको हम कैसे लिखेंगे? MA, क्योंकि ये मेमोरी है, और ये हुआ B और इसको हमने R4 में स्टोर करवाया। तो कुछ इस तरीके से हमारे प्रोसेसर रजिस्टर एंड मेमोरी ऑपरेंड को हम शो करेंगे। चलिए एक एग्जाम्पल से देखते हैं 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन को। चलिए एग्जाम्पल लिखते हैं। तो यहाँ पे x इज इक्वल्स टू हमें करवाना है a प्लस b एंड मल्टीप्लाइड बाई c प्लस d। इसको सॉल्व करते हैं 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन से। तो यहाँ पे क्या होगा? सबसे पहला होगा हमारा एड a b और हम उसको स्टोर करवा देंगे R1 में। यहाँ पर देखिए ये सोर्स है a, ये सोर्स एड्रेस b और हमने यहाँ पे डेस्टिनेशन दिया है R1 को। यहाँ पे हम इसको अगर मेमोरी ऑपरेंड की तरह लिखना चाहें तो हम इसको लिख लेंगे मेमोरी ऑफ यहाँ पे a, फिर ये मिलेगा हमको b और इसको हम स्टोर करवा रहे हैं R1 में। फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम ऐड करेंगे c को d के साथ और हम इसको डेस्टिनेशन जो हमारा एड्रेस होगा वहां पे हमने मान लीजिए यहाँ पे R2 दे दिया। इसको हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते थे, c प्लस यहाँ पे d आया और हमने यहाँ पे R2 में इसको स्टोर करवाया है। अब हम करवाएंगे मल्टीप्लिकेशन। ध्यान से देखिए, a और b का जो एडिशन है वो R1 में है और c और d का जो एडिशन है वो R2 में है।
तो इसीलिए हम क्या करेंगे, हमें R1 और R2 को मल्टीप्लाई करना है और उसकी वैल्यू हमको स्टोर करनी है x में। तो हम लिखेंगे कुछ इस तरीके से R1, R2 और यहाँ हम लिखेंगे डेस्टिनेशन एड्रेस में x और यहाँ हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं R1 मल्टीप्लाइड बाई R2 और ये जाएगा हमारा मेमोरी ऑपरेंड x में। तो ये है हमारा 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन का एक एग्जाम्पल। ये जो 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन होते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन तो कम होते हैं, ये नंबर इंस्ट्रक्शंस कम है, लेकिन जो इंस्ट्रक्शन की लेंथ होती है वो बढ़ जाती है। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस को और हम डिफरेंशिएट करेंगे 2 एड्रेस एंड 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन को।